Yet again, very important topic, TQM, Total Quality Management. जनरली TQM जस्ट इन टाइम, जिसको जिट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इकिगाई और पोमोडोरो और ऐसे तरह करके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो जापानीज़ कंसेप्ट कहलाते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी काम आते हैं और कॉर्पोरेट के लिए भी काम आते हैं। जैसे आपने एक 80-20 रूल सुना होगा। इकिगाई एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें आपको शतायु कैसे हो, मतलब 100 साल या उससे लंबा जीवन कैसे जिए उसके बारे में बताया गया है। तो जस्ट इन टाइम और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो बताया गया है कि आपको कॉर्पोरेट को कैसे बढ़िया करना है। तो TQM जैसे क्योंकि हम लोग ओवरऑल जो टॉपिक मेन पढ़ रहे हैं वो है हमारा कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है, अचीव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। काफ़ी सारी जापानी कंपनियां इसको फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से उनका 6 सिग्मा तक अचीव हो जाता है। 6 सिग्मा का क्या मतलब है? 6 सिग्मा का मतलब ये होता है कि 10 लाख प्रोडक्ट अगर आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट कोई डिफेक्टिव निकलेगा, 10 लाख में से एक एरर, इस क्वालिटी का काम हो रहा है। और 6 सिग्मा पे कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं? इंडिया में कोई कंपनी है जो 6 सिग्मा पे काम करती है? इंडिया में एयरटेल और डिब्बे वाला, जो डिब्बे वाले लोग हैं, डिब्बे वालों का नाम कितने लोगों ने सुना है? और लोग नहीं जानते हैं डिब्बे वाले? डिब्बे वाले क्या करते हैं, कौन बताएगा? टिफिन सप्लाई का काम करते हैं मुंबई में। डिब्बे वाला कोई कंपनी भी नहीं है जिसमें वो दिन में लाखों टिफिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जिसमें एक भी एरर नहीं होती है। यानी 6 सिग्मा पे काम होता है। इंडिया में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन, भारती एयरटेल और डिब्बे वाले, जो कि खुद कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका काम करने का इतना एक्यूरेट तरीका है कि उनको ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने अप्रिशिएट किया था। जब प्रिंस चार्ल्स इंडिया आए थे तो उन्होंने डिब्बे वालों के से मुलाकात करी थी, और जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी तो उन्होंने डिब्बे वालों को इनवाइट भी किया था इवन। तो वो लोग जब भी, अभी शायद मेरे ख्याल से क्वीन एलिजाबेथ की जब डेथ हुई थी तब भी वो लोग, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव गया था वहाँ पे। तो मतलब सीधे बकिंगम पैलेस उनसे कांटेक्ट करता है, जिन्होंने हमें 200 साल गुलाम बना के रखा। तो वो भी उनसे प्रभावित है, उनके काम करने की टेक्निक से इतना प्रभावित हैं। तो TQM में यही होता है कि मिनिमम एरर, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। जापान की भी जो गाड़ियाँ ऐसे टोयोटा, तो मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, ये भी जापान की कंपनियाँ हैं, पैनासोनिक, सोनी, ठीक है। तो ये सब सारी कंपनियाँ, हाँ यामाहा भी जापान की कंपनी है। तो ये सब कंपनियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कौन बनाता है? कौन सी कंपनी? सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाता है टोयोटा और फॉक्सवैगन। और इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन बनाता है? सुजुकी बनाता है, ठीक है। मारुति जापान की कंपनी, पहले मारुति था, अभी सुजुकी हो गया है, सुजुकी मोटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर सुजुकी ने खरीद लिया है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर ज़्यादा था, सुजुकी कंपनी का शेयर कम था। तब उसमें M वाला लोगो लगा होता था गाड़ियों में, M लिखा रहता था मारुति। अभी उसको S वाला लोगो से रिप्लेस कर दिया गया, S सुजुकी हो गया है। यानी इसकी पेरेंट कंपनी जापान की कंपनी है, और इंडियन कंपनी इवन ज़्यादा बड़ी हो गई है इससे, उसकी पेरेंट कंपनी से, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, और इंडियन लोग जो है वो सुजुकी पे रिलाई करते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या है, जस्ट क्या है? टोटल, ओवरऑल, हर जगह क्वालिटी इम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब छोटी से छोटी चीज़ पे भी क्वालिटी में काम होगा। जैसे कि आपको ने सबसे पहले बुक एक रेकमेंड करी थी, एटॉमिक हैबिट। तो एटॉमिक हैबिट में जो ब्रिटेन साइकिलिंग टीम है, जो कभी जीतती नहीं थी, जो फिर बाद में अजय हो गई थी, तो उसके कोच ने क्या किया था? एक एक छोटी छोटी चीज़ पे इम्प्रूवमेंट किया था, जो कि इररिलेवेंट लग सकती है आपको, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हाथ धो अच्छे हैंड वॉश से। हाँ, बार बार आप हैंड वॉश करेंगे तो क्या होगा? बीमार होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एक एक चीज़, कपड़ों के डिज़ाइन पे, गद्दी के डिज़ाइन पे, रिम पे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे, उनकी लाइफ स्टाइल पे, सोने पे, उनके पिलो पे, ठीक है। अब साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस का उसके पिलो से क्या लेना देना है, लेकिन नहीं कह रहे हैं अच्छी नींद आएगी,
ठीक है, आप अच्छे से रेस्ट कर पाओगे तो आप ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाओगे। एक एक चीज़ पे ध्यान देना, तो उसको कहते हैं टोटल, ओवरऑल, हर जगह, एवरीवेयर, हर एक कोने कोने में जो है क्वालिटी के ऊपर काम करना है। जैसे किसी होटल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको पता करना है कि इनका ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ की वो हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन कैसी है, तो सबसे पहले टॉयलेट पहुँच जाओ। टॉयलेट देख के पता चल जाएगा। बाहर तो बहुत चमका देंगे कभी कभी, लेकिन टॉयलेट जैसे पहुँचो समझ जाएगा कि क्या गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। तो क्वालिटी हर जगह होनी चाहिए, एवरीवेयर। मैनेजमेंट मतलब हर जगह क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना, मैनेज करना, जिसमें प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्टाफिंग का, मतलब किसी को हायर कर रहे हो, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी से कोई काम करा रहे हो, कोई आपका कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, हर एक चीज़ में आपको क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या डेफिनेशन है? TQM is a management framework based on the belief that an organization can build long-term success by having all its members from low-level workers to its highest-ranking executive focus on improving quality and thus delivering customer satisfaction। TQM क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है अगर वहाँ पे TQM इम्प्लीमेंट हो रहा हो। यानी कि एक जो एंट्री लेवल वर्कर है, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉई है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसको ग्रूम करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तो वो एक बहुत प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट हो सकता है। और जब आपके सारे एम्प्लॉई अच्छे से काम कर रहे होंगे, आपके पास बढ़िया मशीनें होंगी, आपके पास बढ़िया सिस्टम होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन अच्छी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होगा, ये सब सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। जैसे टोयोटा, ठीक है, टोयोटा की गाड़ियाँ अपने आप में बेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया में गाड़ियाँ वो बेच रहा है वोक्सवैगन के साथ। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ ऑफ TQM कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले TQM इम्प्लीमेंट करने के लिए लीडरशिप, टॉप मैनेजमेंट को जो है वो सबसे पहले फोकस होना होगा। क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप सीरियस नहीं है, वो पॉलिसीज़ बनाएगा, वो पॉलिसी बनाने के बाद इम्प्लीमेंट होगा, वो फिर क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाएगा। एक क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है। क्वालिटी सर्कल में 5, 10, 15 लोग होते हैं, मेन लोग, जो कि मेन एग्जीक्यूट करते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसको ये मान लिया था कि एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क करे। मतलब वो ये मान के काम करे कि ये मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे इसको और इम्प्रूव करना है। तो वो क्वालिटी सर्किल जो होता है वो क्वालिटी कल्चर डेवलप करता है। और क्वालिटी कल्चर जब डेवलप हो जाता है तो सारे लोग, जो भी नया आता है वो उस हिसाब से चलने लगता है। आप अगर किसी बहुत अच्छे स्टूडेंट को, जो बहुत मेधावी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, उसको ले जाके किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे दो, और किसी एक मीडियोकर को ले जाके किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे दो, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, तो जो मीडियोकर है वो वहाँ जाके सुपीरियर बन जाएगा, और वो जो बहुत मेधावी, बहुत एक्सीलेंट, ब्रिलियंट बच्चा है, वो उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके बेकार हो जाएगा। वो मसाला खा के चप्पल पहन के बैठा होगा, कहेगा अभी लंच चल रहा है, बाद में आना। तो पूरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कल्चर बहुत मैटर करता है। तो क्वालिटी कल्चर और फिर क्वालिटी सर्किल। तो टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले ध्यान देता है, टॉप मैनेजमेंट के पास विज़न होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, फिर वो क्वालिटी कल्चर डेवलप करेगा। क्वालिटी कल्चर के बाद आपको क्वालिटी सर्किल से आपको क्वालिटी कल्चर बनेगा। क्वालिटी सर्किल में क्या है, टॉप 5, 10, 15 लोग होंगे जो लगातार फोकस करेंगे कि हमें किन चीज़ों को ध्यान देना है, किन चीज़ को इम्प्रूव करना है। फिर वो क्या करेंगे, इसका आपको क्वालिटी गोल्स बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, पैरामीटर बनाने होंगे कि ये मेन चीज़ करनी है आपको। जैसे जो बढ़िया इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहते हैं मुझे 95% अटेंडेंस चाहिए एनी हाउ, नहीं तो आपका साल खराब। तो उन्होंने अपने पैरामीटर सेट कर दिए। जो कंपनियां आती हैं, बढ़िया कंपनी होती है, कहते हैं मुझे 75% मिनिमम परसेंटेज वाले बच्चे भेजना इंटरव्यू के लिए, ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके नीचे वाला मत भेजना मेरे पास। उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट कर दिया। तो यानी कि क्वालिटी गोल्स और क्वालिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, क्या अचीव क्या करना है, ठीक है, क्या अचीव करना है। फिर जो आपके उसको क्वालिटी गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस इंप्रूव करने पड़ेंगे। जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं उनको और बेहतर करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो आपको क्या करने में पड़ेगा, अपने प्रोसेस को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रोसेस इंप्रूव करने का क्या मतलब, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा,
एक्सरसाइज का रूटीन बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया फास्टिंग करनी पड़ेगी, मोबाइल को बंद करना पड़ेगा, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। जब आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका प्रोसेस यानी आपकी नॉलेज और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। और फाइनल जो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको इस तरह से इंकरेज करना पड़ेगा, उनको इस तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, इनिशिएटिव लें, करें आके उस चीज़ को। उसके लिए इंसेंटिव्स हो सकते हैं, स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द मंथ, ऐसे करके वो लोग चार्ट बनाते हैं, मेल जाती है, कोई अच्छा कुछ काम करता है। हम लोग के जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता था, जैसे कुछ अच्छा काम करते थे पूरा एक मेल आ जाता था, उसमें सारे लोग होते थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक सिटी के ब्रांच मैनेजर, कंट्री हेड, CEO, सबको मेल जाता था कि इस एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा करा। तो वो बहुत खुश होता था, मोटिवेटेड फील करता था, हेड ऑफिस में उसकी फ़ोटो लगती थी, वेबसाइट में उसका नाम आ जाता था। तो इससे क्या होता है कि इन्वॉल्व करना, उसको मोटिवेट करना, इनकरेज करना, एम्पावर करना। कहीं पे उसको कुछ कमी है, फ्री में ट्रेनिंग दी जाती थी, कोर्सेज कराए जाते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते थे, ताकि वो और अच्छा बने। अगर एम्प्लॉय अच्छा होगा तो क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्या एलिमेंट्स होते हैं TQM के? कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर है तो यानी कि आपकी कंपनी में क्वालिटी मैनेजमेंट हो रहा है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है तो यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट पे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है तो मतलब आपके यहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो रहा है। प्रोसेस सेंट्रिक चीज़ें हैं, मतलब मैन सेंट्रिक नहीं, प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस बना हुआ है। जैसे कि मैकडी में कोई एम्प्लॉई आए, कोई चला जाए, आपको बर्गर हमेशा वही टेस्ट का मिलता है कि नहीं? एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी लोकल हलवाई के पास जाएँ और लोकल हलवाई वाला कोई गुलाब जामुन बनाता है, वो हलवाई मर गया, अब उसका बेटा आ गया, टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्वालिटी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मैन सेंट्रिक था, उसी को प्रोसेस खाली पता था कैसे बनाया जाता है बढ़िया गुलाब जामुन। वो मर गया या जॉब छोड़ के चला गया। कभी कभी ऐसा होता है, कोई रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, बड़ा अच्छा खाना मिलता है, फिर एकदम सडनली जाते हैं, बड़ा ख़राब खाना मिल जाता है कि आपको अगली बार से जाना, क्योंकि इसका शेफ़ चेंज हो गया। शेफ़ को पता था, वो चला गया, पूरा रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी जो होती है वो लंबा चलती हैं, यानी हर एक चीज़ का प्रोसेस। मैकडी में प्रोसेस बना है कि ऐसे बंद करनी है, इसको इतना सेकना है, इसको इतना फ्राई करना है, फिर फ्रेंच फ्राइज में इतनी आलू डालनी है। हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का प्रोसेस बना हुआ है। तो जो प्रोसेस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लंबा चलती हैं, उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट। जो मैन सेंट्रिक होती हैं वो बेकार हो जाती हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं TQM के? अगर कोई कंपनी TQM को फॉलो कर रही है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी रहेंगी, हमें उस कंपनी पे भरोसा रहेगा, हम आँख बंद करके उसके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि मारुति और टोयोटा एक ही गाड़ी बनाता है, मतलब उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है। हम लोग एक साथ एक दिन बात भी कर रहे थे, जैसे ग्रैंड विटारा और हाई राइडर एक ही गाड़ी है, हाँ, ग्लेंजा और बलेनो एक ही गाड़ी है। तो बलेनो उसने दे दी और टोयोटा ने अभी इनोवा दी है, वो किस नाम से आ रही है, मारुति कुछ नई नाम से उसको लेके आ रही है। तो अगर किसी के पास कोई उसका बजट का कंस्ट्रेंट ना हो और कह दे कि ग्रैंड विटारा लेनी कि हाई राइडर लेनी है, तो मेरी पर्सनल चॉइस होगी कि मैं हाई राइडर खरीदूंगा। मतलब गाड़ी दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टोयोटा के साथ जाना है। अब ये अलग बात हो सकती है कि किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या उसका सर्विस सेंटर का इशू हो सकता है, बट लेकिन लोग टोयोटा ब्रांड ज़्यादा पसंद करते हैं। टोयोटा ब्रांड लग्जरी ब्रांड होता है, पर प्रीमियम सेगमेंट माना जाता है, ठीक है। और सुजुकी की इमेज थोड़ी बनी है एंट्री लेवल गाड़ी वाली, ठीक है। इसीलिए उन्होंने नेक्सा को लॉन्च किया था बाद में, अपनी इसी इमेज से निकलने के लिए कि नेक्सा शोरूम में आपको प्रीमियम गाड़ियाँ मिलेंगी। वहाँ पर एंट्री, एक तो मारुति एरिना होता है, सुजुकी एरिना, तो सुजुकी एरिना में आपको नॉर्मल वाली सस्ती वाली एंट्री लेवल गाड़ियाँ मिलती है, और नेक्सा में जो है आपको प्रीमियम फीलिंग आती है। क्योंकि लोगों ने क्या किया था कि मारुति की कोई महंगी गाड़ी नहीं खरीद रहा था, फिर जब उन्होंने नेक्सा लॉन्च किया, नया तरह से ट्रीटमेंट दिया, तो फिर उनकी प्रीमियम गाड़ियाँ भी बिकने लगी। पब्लिक इमेज अच्छी होगी, सेल्स बढ़ जाएगी, बहुत सारे एडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज भी कुछ हो सकते हैं क्या TQM के? हाँ, एक डिसएडवांटेज होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको हर जगह क्वालिटी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ में क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी कम्स विद द कॉस्ट, क्वालिटी का पे करना पड़ता है, ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है,
कोई काम जो ऐसे हो सकता था उसने करे नहीं, इसको इसी स्टैंडर्ड से करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं करना है, वो कह रहा है ये जो सिस्टम बना हुआ है इसी सिस्टम पे ही चलना है, तुम्हें अपना दिमाग ना लगाओ कि नई क्रिएटिविटी तुम कर रहे हो, कुछ नई रेसिपी, बर्गर बना रहे तो लो नया बर्गर ट्राई करें ना। जो बर्गर मैकडी का लिखा हुआ है जिस प्रोसेस से बनना उसी प्रोसेस से बनेगा, तुम अपनी क्रिएटिव अपने घर में दिखाना जाके, ठीक है, वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये उसकी कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और कोई डिसएडवांटेज का? एडवांटेज तो बहुत है, एडवांटेज तो आप गिनाते रहोगे तो शाम हो जाएगी। तो उसके लिए फिर नहीं, उसके लिए वैरायटी रखते हैं ना वो, न्यू लॉन्चेस तो करते हैं, न्यू लॉन्चेस तो करेंगे, ये नहीं कि न्यू लॉन्चेस नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस, लेकिन आलू टिक्की बर्गर का प्रोसेस फिक्स है, टोयोटा इनोवा बनाने का प्रोसेस फिक्स है। फॉर्च्यूनर में देखो बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर रहे वो, बाकी गाड़ियों ने कहाँ से क्या क्या 20-25 लाख की जो गाड़ियाँ उन्होंने पता नहीं कौन कौन सा फीचर डाल दिए हैं। जो 50 लाख की टोयोटा आती है उसमें कोई फीचर नहीं है, अगर आप उससे कंपेयर करें 25 लाख की जो बाकी गाड़ियां हैं, MG हेक्टर है और बाकी और जो गाड़ियां आ गई हैं, तो उसमें बहुत फीचर्स हैं। लेकिन 50 लाख की टोयोटा में उससे बहुत कम फीचर्स, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे वो। उनको लग रहा है यार बिक रही तो चुपचाप बिकने दो, ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है इसको। नया प्रोडक्ट ले आएंगे वो अलग बात है। क्वालिटी सर्किल जिसकी मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले क्वालिटी सर्किल बनाना होता है, जो अगर आपका पास नोट ना हो तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वालिटी सर्किल बनाने का पर्पस होता है कि क्यों हमें क्या चीज़ को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, लोगों का एक्सपीरियंस को और अच्छा करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम और अच्छे से कराना है, ठीक है। फिर उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगा, किन किन डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, किन मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। 6 से 12 लोगों की एक टीम होती है जो क्वालिटी सर्किल कहलाता है। वो क्वालिटी सर्किल जो है ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या समस्या आ रही है, कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर एनालाइज करके उसका सलूशन देते हैं। और जब वो सलूशन से उस प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगती है। फिर मीटिंग कम्युनिकेशन उनको करना रहता है। जो क्वालिटी सर्किल होता है उसको हफ्ते में 10 दिन में एक बार मिलना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करते रहना चाहिए कि आप क्या करना है, आपकी क्या इश्यूज़ हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, चेक करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए। ट्रेनिंग और सपोर्ट के द्वारा और नई नई चीज़ों को लेके आना चाहिए। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग होगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा, उतना ही चीज़ें अच्छी होंगी और क्वालिटी इम्प्रूव होगी कंपनी की। तो ये आपका टोटल TQM हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक जिस्ट है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है तो बताइए। किसी का कोई डाउट, कुछ छूटा है तो लिख लो।